ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंश के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। वे बड़े ही तेजस्वी थे। वासुदेव जी के कहने पर वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में पधारे। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग यही समझेंगे कि हो ना हो यह देवकी का ही पुत्र है। और कंस के स्वभाव को तो आप जानते ही हो। जब से देवकी की पुत्री ने उसे यह बताया है कि उसका काल जन्म ले चुका है, तब से वह हर बालक में ही अपना काल ढूंढने लगता है। और आपकी और वासुदेव जी की मित्रता तो किसी से छुपी भी नहीं है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं तो कहीं वह दुष्ट कंस तुम्हारे पुत्र को वासुदेव का पुत्र समझकर न मार डाले। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप एकांत में गौशाला में जाकर इस बालक का नामकरण संस्कार करें, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो उस बालक का संस्कार करना ही चाहते थे। और जब नंद बाबा ने इस प्रकार प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों के कारण बहुत आनंदित करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका नाम बल भी होगा। यह बालक यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और कभी मनमुटाव होने पर समझौता भी कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और यह जो सावला सलोना मासूम सा बालक जैसा दिखता है ना, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले जन्म में इसने सफेद, लाल और पीला ये 3 वर्ण ग्रहण किए थे। अब की बार कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण भी होगा। हे नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले भी वासुदेव जी के घर में कभी जन्म ले चुका है, इसलिए इस बात को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। समस्त गोप और गोपियों को यह बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी से बड़ी विपत्तियों को बड़े आराम से पार कर जाओगे। जैसे विष्णु भगवान की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को कभी असुर नहीं जीत सकते, उसी प्रकार इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुणों, संपत्ति और सौंदर्य कीर्ति के कारण तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में वे दोनों बालक राम और श्याम घुटनों के बल चलते चलते पूरे गोकुल में खेलने लगे। दोनों बालक अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन करते बजने लगते हैं। कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई अनजान व्यक्ति है तो वापस भागकर अपनी माता यशोदा और रोहिणी जी के पास आ जाते हैं। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर भगवान की यह लीलाएं देखती और हंसती हंसती लोटपोट हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े शैतान थे। वे कभी गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ पड़ते और कभी धधकती हुई आंख से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं के गड्ढे के पास गिरते गिरते बचते, कभी पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर चल देते थे। हे परीक्षित, कुछ दिन बाद यशोदा और रोहिणी के लाडले घुटनों का सहारा लिए बिना चलने फिरने लगे। एक दिन सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया अपने सूने घर में खुद ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि खंभे में लगी हुई मणियों के कारण अपने बने हुए प्रतिबिंब पर पड़ी। वे यशोदा जी से बोले, हे मैया, ये कौन है? यह लालची तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं मना करता हूं तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूं तो यह भी मुझ पे क्रोध करता है। मैया, तुम गलत मत सोचना, मेरे मन में मक्खन का बिल्कुल भी लोभ नहीं है। माता यशोदा अपने नन्हे कन्हैया की बात सुनकर प्रेम से भाव विभोर हो गईं। एक दिन बहुत सी गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर पर आईं और नंद बाबा को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत बताने लगी। अरे यशोदा, तेरा कन्हैया बड़ा शैतान हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम कुछ कहते हैं तो जोर जोर से हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय ढूंढता है और हमारे मक्खन और दही को खा जाता है। अरे चलो, अपने आप ही खाता तो कोई बात नहीं थी। यह सारा दूध और दही और मक्खन बंदरों में भी बांट देता है, और जब वे बानर पेट भर जाने के कारण नहीं खाते तब ये हमारे मटकों को भी फोड़ देता है। जब हम दही दूध को छीकों पर टांग कर ऊपर की तरफ रख देती हैं, तब यह चोरी की नई नई तरकीबें ढूंढता है। कभी उखल पर चढ़ जाता है और कभी अपने साथी के कंधों पर चढ़ जाता है, और उससे भी काम न बने तो नीचे से ही पत्थर मारकर घड़े में छेद कर देता है। यह इतना चालाक है कि कौन कब कहां रहता है इसे सब पता रहता है। जब हम सब अपने काम धंधों में उलझी रहती हैं, तभी यह अपना काम बना लेता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने कहा है और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार की है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। हे प्रभु, आपकी सभी लीलाएं अप्राकृतिक होती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसी प्रकार भगवान की माखन चोरी की लीला भी अप्राकृतिक थी।
इन गोपियों की तपस्या अत्यंत कठोर थी। इनका प्रेम बहुत व्यापक था। इनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्तों पर कृपा करने वाले प्रेम रस से परिपूर्ण भगवान उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण की लीला करके उनका रहा व्यवधान का पर्दा हटा दें और रास लीला करके दिव्य सुख पहुंचाएं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्ध और उन्हीं का रूप के अतिरिक्त बहुत सी गोपियां और भी थीं, जो अपनी महान तपस्या के फलस्वरूप भगवान की सेवा करने के लिए गोपी रूप में अवतीर्ण हुईं। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थीं, कुछ श्रुतियां, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य प्रेमी भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। वेदों को ही श्रुति कहते हैं और उन वेदों के श्लोक निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने के पश्चात भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर पाती। वे गोपियों के भगवान के साथ दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में अपने को बदलकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंजी आदि। भगवान श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, वे ऋषि मुनि भी ब्रज में गोपी के रूप में अवतीर्ण हुए। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कोसल की गोपी, अयोध्या की गोपी और जालंधरी गोपी आदि गोपियों ने बहुत गहन तपस्या कर भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने कई कल्पों की बहुत कठिन तपस्या करके गोपी रूप प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। उग्रतपा नाम के ऋषि, उन्होंने कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और तपस्या की थी। करीब 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। वे 10 कल्प के बाद सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक निराहार रहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने एक विशाल वन में विचरते विचरते एक तेजस्विनी युवती को कठोर तपस्या करते देखा। वह बहुत सुंदर थी। जबाली ने बड़ी नम्रता के साथ उस युवती से पूछा तो वह युवती बोली, मैं ब्रह्म विद्या हूं जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से
तपस्या कर रही हूं। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं और मेरी बुद्धि भी पूर्ण तृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने आप को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जबाली ने उसके चरणों में गिरकर दीक्षा ली और व्रज की गलियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करके एक पैर पर खड़े हुए बहुत कठोर तपस्या की। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर पर वे चित्रगंधा के रूप में अवतीर्ण हुए। कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देवताओं के समान थे। उन्होंने शीर्षासन करके हुइंग मंत्र का जाप करके उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनियों और परम भक्तों ने घोर तपस्या करके गोपी रूप प्राप्त किया। भगवान के लिए इतनी घोर तपस्या और इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करने के लिए अपने शरीर की भी सुध ना करके गोपियों का स्वरूप प्राप्त किया। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही भगवान मनचाही लीला करते हैं। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने ही गोपियों से कहा है, हे गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधन काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जिन महान गोपियों के सदैव ऋणी रहना चाहते थे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की लीलाएं करना तो स्वाभाविक ही है। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे घर में जीती थीं तो श्री कृष्ण के लिए, संसार में रहती थीं तो श्री कृष्ण के लिए, और घर के सारे काम करती थीं तो श्री कृष्ण के लिए। उनकी योगी दुर्लभ पवित्र बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ भी न था। श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही वे सुखी होती थीं। प्रातः काल से निद्रा टूटने के पश्चात रात को सोने तक जो कुछ भी करती थी, वह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रीत पाने के लिए तो करती थी। यहां तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। रात को दही जमाते समय भी श्याम सुंदर की मधुर छवि का ध्यान करती थी। प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए मैं बहुत बढ़िया मक्खन निकालूं और उसे ऊंचे छींके पर रख दूं, जिससे श्री कृष्ण के नन्हे हाथ उस पर आसानी से न पहुंच सकें। फिर मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए मेरे घर में प्रवेश करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों पर लुटाएं। आनंद में खोकर वे आंगन में नाचने लगे और मैं कहीं छुपकर भगवान की उन लीलाओं का आनंद उठा सकूं और फिर अचानक ही पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लूं। अपने निज जन व्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान गोकुल में पधारे थे, वरना माखन तो नंद बाबा के घर में भी कम न था। लाख लाख गौएं थीं। वे जितना चाहते खाते और लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी गोकुल वासियों के अपने थे। वे सभी को सुख पहुंचाना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर में जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते।
यह वास्तव में चोरी नहीं है, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार करना था। भला भगवत भक्त भगवान अपने भक्तों की पूजा स्वीकार कैसे न करें। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था और यशोदा माता ने कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, हे भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे परम यशस्वी भगवान के रूप द्रोण व्रज में पैदा हुए। उनका नाम हुआ नंद और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई।